भारतीय पौराणिक कथाओं में गंगा नदी को देवी के रूप में पूजा जाता है। गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति है जिनका उल्लेख महाभारत, रामायण और अनेक पुराणों में मिलता है। गंगा देवी के पृथ्वी पर अवतरण की कथा भी प्रसिद्ध है, लेकिन एक अन्य कथा है जो महाभारत के भीष्म योद्धा भीम पितामह से जुड़ी हुई है। इस कथा में देवी गंगा ने अपने 7 पुत्र को जन्म देकर उन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया था। यह सुनकर बहुत से लोग आश्चर्यचकित हुए थे, लेकिन इसके पीछे एक गहरी पौराणिक कथा भी है। आइए जानते हैं। प्राचीन काल में महाराजा प्रतिपा के पुत्र शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे। वे बहुत ही प्रतापी, दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन वे गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे, तभी उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी गंगा थी। उनकी अद्भुत सुंदरता देखकर राजा मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने उनसे विवाह का प्रस्ताव भी रखा। गंगा ने विवाह की शर्त तो रखी, पर राजा कभी उनकी किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यदि उन्होंने ऐसा किया तो वह तुरंत उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। तब राजा शांतनु ने देवी गंगा के प्रेम में इतने डूब चुके थे कि उन्होंने बिना कुछ सोचे इस शर्त को स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद देवी गंगा ने एक एक करके अपने पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन हर बार वह किसी ने संतान को जन्म देती तो उसे गंगा नदी में तुरंत प्रवाह कर देती। राजा शांतनु यह देखकर बहुत ही व्यथित होते थे, लेकिन वह अपनी प्रतिज्ञा के कारण वह कुछ नहीं कह पाते थे। जब 7वें पुत्र को भी देवी गंगा ने नदी में बहा दिया तो राजा शांतनु का धैर्य टूट गया। उन्होंने गंगा को रोककर पूछा, तुम हमारी संतान को क्यों मार रही हो? यह अमानवीय है। अगर तुमने ऐसा करने की कोई कारण नहीं बताया तो मैं तुम्हें रोकूंगा। यह सुनकर गंगा ने राजा से कहा, राजन, आपने प्रतिज्ञा तोड़ दी, इसलिए अब मुझे तुम्हें यह कथा बतानी होगी, लेकिन इसके बाद मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। गंगा ने बताया कि वे 7 पुत्र कोई और साधारण बालक नहीं थे बल्कि वसु थे, 8 देवता जो देव इंद्रलोक में निवास करते थे। एक बार महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में ये 8 वसु गए। वहां उनकी पत्नियों में से एक को महर्षि वशिष्ठ की दिव्य कामधेनु गाय के दर्शन हुए। वह गाय अद्भुत शक्तियों से युक्त थी और स्वर्ग में अमृत समान दूध देती थी। एक वसु जिसका नाम देव था, उसकी पत्नी ने उस गाय की इच्छा की और उसने अपने भाइयों को मिलकर महर्षि वशिष्ठ के कामधेनु गाय को चुराने की योजना बनाई। जब महर्षि वशिष्ठ को इसका पता चला तो वे अत्यंत ही क्रोधित हुए और उन्होंने 8 वसु को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि वे मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे और सभी सांसारिक कष्टों को सहन करेंगे। वसु महर्षि से क्षमा मांगने लगे। तब ऋषि वशिष्ठ ने कहा, तुम 7 वसु जन्म लेते ही मुक्त हो जाओगे, लेकिन देव को अपने कर्मों का पूर्ण फल भोगना होगा। वह दीर्घायु और होकर भी जीवन भर कष्ट भोगेगा। महर्षि वशिष्ठ के श्राप से बचने के लिए वसु देवी गंगा के पास गए और प्रार्थना की कि उनकी माता बने और उन्हें जन्म लेते ही मुक्त कर दे। इसी कारण देवी गंगा ने अपने 7 पुत्र को जन्म दिया और उन्हें तुरंत गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया, जिससे वे श्राप से मुक्त हो गए। लेकिन जब 8वां पुत्र हुआ जो देव वसु था, तब राजा शांतनु ने गंगा को रोक लिया। गंगा ने राजा से कहा, तुमने मुझे रोक लिया, इसलिए अब वह बालक जीवित रहेगा और अपने श्राप को भोगेगा। यह कहकर देवी गंगा अपने पुत्र को लेकर अंतर्ध्यान हो गई। गंगा अपने पुत्र को देवगुरु बृहस्पति और परशुराम जैसे महान ऋषियों के पास शिक्षा के लिए ले गई। उन्होंने वेद, शास्त्र, अस्त्र शस्त्र विद्या और धर्म की शिक्षा भी दी। जब वह बड़ा हुआ तो देवी गंगा उसे राजा शांतनु के पास छोड़ने आई और कहा, यह तुम्हारा पुत्र है, इसका नाम देवव्रत है। यह धर्म, नीति और शस्त्र विद्या में निपुण है। अब यह तुम्हारे साथ ही रहेगा। राजा शांतनु को अपना पुत्र पाकर अत्यंत ही हर्ष हुआ। उन्होंने देवव्रत को हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन बाद में जब राजा शांतनु को एक और स्त्री सत्यवती से प्रेम हुआ और विवाह करना चाहा तो सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि उनका पुत्र ही राजा बनेगा।
देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए हस्तिनापुर के सिंहासन को त्याग दिया और यह प्रतिज्ञा ले ली कि वो जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे और कभी भी विवाह नहीं करेंगे। उनकी इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण देवताओं ने उन्हें भीष्म की उपाधि दे दी।